हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मायरा बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और सारा कैसी है? बेटा मैं भी ठीक हूँ। सारा तो बिल्कुल ठीक है। पता है तुम्हारे अब्बू ने उसका रिश्ता तय कर दिया। क्या? सारा का रिश्ता तय कर दिया? मगर मुझे क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? मैं बता रही हूँ ना तुम्हें। कहाँ तय किया आप लोगों ने रिश्ता? कौन है वो लड़का? वो तुम्हारे मामू है ना, मुश्ताक। क्या? अम्मी आपका दिमाग तो ठीक है? मुश्ताक मामू से आप लोगों ने कैसे रिश्ता कर दिया सारा का? बेटा तुम्हें तो पता है कितने काम होते हैं, बस तुम जल्दी से आ जाओ। अम्मी, ये आपने क्या किया? बेटा ये मेरा फैसला नहीं है, ये तुम्हारे अब्बू का फैसला है। ये अब्बू जी का फैसला नहीं है, ये आपकी ख्वाहिश है। देखो तुमने आना है तो ठीक, वरना मेरा सर मत खाओ। उफ, गजब खुदा का। आजकल तो अपनी औलाद भी है बड़ी यही सारा की हमदर्द। बहस करेगी अब ये मुझसे। क्या किया मम्मी ने? क्या हुआ? मायरा तुम रो क्यों रही हो? वो सारा की शादी हो रही है। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात? वो लोग उसे जिंदा दरगोर कर रहे हैं। क्या मतलब? अब्बू जी ने सारा का रिश्ता मुश्ताक मामू से तय कर दिया है। तुम्हारे मामू? मगर उसका तो पहले ही निकाह हुआ था। नहीं, मेरी अम्मी ने आपकी अम्मी से झूठ कहा था। मगर क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सारा की शादी किसी भी अच्छे घर में हो। उनकी तो हमेशा से ख्वाहिश थी कि सारा की शादी मुश्ताक मामू से हो जाए। तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वो सारा ने मुझे मना किया था। देखो मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। सारा ने कहा था कि अगर आप लोग को पता चल गया कि मेरी अम्मी ने आपकी अम्मी से झूठ बोला है, तो आप लोग रिश्ता खत्म कर देंगे। आपकी अम्मी एक झूठी औरत की बेटी को कभी अपनी बहू नहीं बनाएंगी। रेहान, ठीक है, आप ही कुछ करें। सारा आपकी भी तो कुछ लगती है ना। सारा मुझे बहनों की तरह अजीज है, लेकिन इतनी जल्दी तो मुनीब भी वापस नहीं आ सकती। वो मेरी एक सहेली है, उसका भाई सारा को बहुत पसंद करता है। वो लोग रिश्ता भी भेजने वाले थे सारा के लिए, मगर तो फिर अपनी उस दोस्त से राब्ता करो ना। आप साथ देंगे ना मेरा? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। थैंक यू सो मच रेहान, आप बहुत अच्छे हैं। सब अपने ये आंसू तो पूछ। सारा, तुमने अब्बू जी का इनकार क्यों नहीं किया जब उन्होंने बताया कि तुम्हारा रिश्ता उन्होंने मुश्ताक मामू के साथ तय कर दिया? क्या हो गया है? ऐसा तो कुछ नहीं है। सारा, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? मुश्ताक मामू, मुझे तो लगा कि हमाद अब्बू के ऑफिस गए तो वहां पर वो बात हुई होगी। सारा, तुम क्या लड़की हो? उन्होंने तुम्हारा रिश्ता मुश्ताक मामू के साथ तय कर दिया है। मुझे तो यही डर था कि अम्मी जी अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए। कामयाब हो गई हैं। सारा, तुम बिल्कुल परेशान मत रहो। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। तुम तन्हा नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर हमारे भाई से शादी करवाने के लिए मुझे तुम्हें भगाना क्यों ना पड़े,
मैं वो कदम भी जरूर उठाऊंगी। फिर तुम परेशान मत हो। मुश्ताक, हम लोग निकाह धूमधाम से तो कर नहीं रहे, लेकिन मायरा बेटी की ख्वाहिश है कि मायूं, मेहंदी और इस तरह की रस्में होनी चाहिए। तो तुम शाम को घर ही आ जाना, बस यहीं कर लेंगे सब रस्में। जी जुबैर भाई, वो आपा ने जो जो सामान मंगवाया था ना, वो मैं ले आया हूँ। भाई ये शोभा तो तुम्हारी आपा का है, शाम तक फर्नीचर तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है जुबैर भाई। तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी बेटी को खाली हाथ तो रुखसत नहीं करूं। जो रह गया वो बाद में दे दूंगा। तुम्हें तो पता है अभी हमारा बेटी की शादी की है। तो जुबैर भाई, आपने मुझे अपनी फर्जंदी में ले लिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मायरा के फोन ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। तुम्हारे अब्बा से मिलके गया तो फोन छिन गया मेरा, सिम निकलवाई, मायरा से बात की। ऑनेस्टली सारा, मेरे लिए तो ये सब कुछ भी एक्सपेक्टेबल नहीं था। मैं क्या करूं? क्या कर सकती हूँ मैं? तुम बहुत कुछ कर सकती हो सारा। मुझसे कोर्ट मैरिज कर लो। ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अब्बू को इतना बड़ा दुख नहीं दे सकती हूँ मैं। मुझे दे सकती हो तुम। देखो सारा, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी का तस्वुर नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे अब्बू को बहुत मनाने की कोशिश की है, लेकिन नहीं माने। जरूरी नहीं है कि अपनी खुशी से जिंदगी जिया जाए। कभी कभी ऐसे ही रहना पड़ता है। तुम कर सकती हो ऐसा, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे एक मुकम्मल जिंदगी चाहिए। मैं तुम्हारे फैसले का मुंतज़िर रहूंगा। सोचो और फैसला करो। एंड प्लीज वो फैसला मेरे हक में होना चाहिए। मैं कल तुम्हें इसी वक्त कॉल करूंगा। सारा, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे। मुझे कुछ नहीं सुनना है, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए जोड़ा लाया हूँ। मुझे नहीं चाहिए, आप प्लीज चले जाइए। नहीं चाहिए मुझे आपका घटिया सूट। अब्बू, एक बार तो मेरे बारे में सोच लेते हैं। उसके साथ मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगी? जब देखने में ही मुझे बुरा लगता है। काश काश भी भाई होते। भाई, मैं तुम्हारे कंधे पे सर रख कर आंसू तो बहा लेती। मुझे यकीन है अगर तुम होते तो अब्बू कभी ये फैसला नहीं करते। हेलो हमाद भाई जी, आप मेरी तरफ आ सकते? वो क्या है ना, रेहान भी आपसे मिलना चाहते हैं। मायरा, आप लोगों के वालिद साहब ने इनकार कर दिया। मैं जानती हूँ, मगर और भी बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आप चाहें तो। मैं क्यों नहीं चाहूंगा? बस तो फिर ठीक है, आप आ जाए मेरी तरफ। और हाँ, नाश्ता भी यहीं कीजिएगा। ठीक है, थोड़ी देर तक आता। ठीक है, बाय।
आ जाओ। साहब जी आपके लिए नाश्ता ले आऊं? नहीं, मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मुझे कहीं जाना है। जी साहब जी। अब आप सारा इंतजाम कर लें। शाम में सारा की माइयों है, मैं उसे कॉलेज ले जाने के बहाने ले आऊंगी। तुम फिक्र ना करो, मैं 4 बजे से पहले यहाँ पर आ जाऊंगा। देख लो यार, मरवा मत देना। फिक्र ना करें रेहान, इंशाल्लाह आपको शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरी जिंदगी में सारा को कभी कोई तकलीफ ना हो। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। और हाँ, निकाह खां और गवाहों की फिक्र आप मत कीजिएगा, उनका इंतजाम मैं कर लूंगा। ठीक है, और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता देना। हाँ चले। बस मैंने कह दिया, मैं सारा को कॉलर लेकर जाऊंगी। कॉलर लेकर जाने की उसे क्या जरूरत है? सादगी से तो हम शादी कर रहे हैं। अम्मी, मुश्ताक मामू की दूसरी शादी है, मगर हमारी सारा की तो पहले शादी है ना। बस मैं उसे लेकर जा रही हूँ और कल भी वो वहीं से तैयार होगी। क्यों, क्या टेंशन है? घर पर ही तैयार होगी, कोई जरूरत नहीं कॉलर लेकर जाने की। अम्मी, मैं उसे लेकर जा रही हूँ, आप अब्बू को बता दीजिएगा। मजाल है, ये लड़की कभी मेरा कहना मान जाए। कॉलर तो ऐसे लेके जा रही है जैसे किसी हूर ने तैयार होना हो। महरम कहाँ जा रहे हैं? कॉलर? पार्लर का रास्ता तो पीछे रह गया। हाँ, वो अच्छे वाले कॉलर जा रहे हैं हम। यार मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, घबराहट होती है मुझे। माहिरा, ये तो तुम्हारे घर का रास्ता है। हाँ, वो मुझे घर से कुछ सामान उठाना है। चलो उतरो। अरे जो सामान है तुम उठा लो ना, मैं क्या करूंगी जाकर? अरे ऐसे कैसे मैं मायू की दुल्हन को अकेले छोड़ दो? चलो एक कप चाय पीते फिर निकलते हैं। हाँ, तुम्हारा निकाह हो रहा है हमारे भाई के साथ। मेरा निकाह है? क्या कह रही हो तुम? ठीक है डिजी सारा, मुझे ऐसा नहीं करना है। कहाँ छोड़ कर आए सारा को? मैं उसको कहीं छोड़ के नहीं आया हूँ, वो अपने शौहर के घर में है। जीना कैसे ही तुम्हारा निकाह हो रहा है हमारे भाई के साथ। मेरा निकाह है? क्या कह रही हो तुम? ठीक है डिजी सारा, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम मुझे धोखे से यहाँ पर लेकर आई हो। अच्छा, अगर बताती तो तुम क्या आती? नहीं आती, मुझे ऐसा नहीं करना है। और जो कुछ उन्होंने किया वो सब ठीक था? नहीं, लेकिन अब्बू को बहुत दुख होगा। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अरे तुम अब्बू की फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं उन्हें समझा दूंगा और संभाल भी लूंगा। देखो, हमाद बहुत अच्छा लड़का है, मैंने पूरी छानबीन कर ली है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा ये। और हमाद के घर वाले? इतनी जल्दी में तो उसके, फिलहाल तो ये जरूरी है कि तुम्हारा निकाह हो जाए। सारा तुम मेरी बहन हो और मैं भाई होने का पूरा फर्ज निभाऊंगा। तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत हो तुम मुझे बोल सकती हो। आज से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। जा रहा हूं मैं, लेकिन एक दिन आऊंगा जरूर तुम्हें लेने, तुम्हें लेके जाऊंगा। ये क्या? आपने तो मेरी बहन को रुला ही दिया। भाभी, बाबा का कमाल। हाँ भाई, तुम्हारे आमिल बाबा को तो मानना पड़ेगा, बहुत पहुंचे हुए हैं। अब मुश्ताक से मेरे बुंदे तो दिलवा दो, कहीं वो मुकर ना जाए। हाय हाय, मुकरेगा क्यों भाई? मेरा भाई वादे का बहुत पक्का है, तुम फिक्र ना करो।
बस एक तावीज और लाना है, सारा के दिल में मुश्ताक भाई के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। आहिस्ता बोलो सकीना, वो सुनी ना ले। वैसे मेरा भाई दिलो जान से चाहता है सारा को, और बहुत खुले दिल का भी है, ऐश करेगी। हाँ ये तो है, तभी तो मैंने तुम्हारा साथ दिया, वरना दोनों की उम्र में बहुत फर्क है। अच्छा छोड़ो, किचन फैला पड़ा है, जरा आ जाओ मेरी बहन, नहीं काम तो करवा दो मेरे साथ, बच्चियां भी आने वाली होंगी। आ मेरी बहन आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। हम्माद बिन सलमान सारा बिनते जुबैर को बेवस 50,000 रुपए हक महर का आपके निकाह में देता हूँ, आपको कबूल है? जी कबूल। सारा बिनते जुबैर हम्माद अहमद बिन सलमान अहमद आपके निकाह में देता हूँ, आपको कबूल है? जी मुझे कबूल है। अम्मा, तुम्हें खुश रखना है मेरी बहन को। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह मेरी तरफ से सारा को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। खुश रहो अपने घर में, अल्लाह करे तुम्हें वो सारी खुशियां मिले जो तुमने हमेशा चाहिए। चले चले ना। सलाम साहिब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। गाड़ी में से मेरा सामान निकाल लो। सामान फिर गेस्ट रूम में रखना है? नहीं, सामान मेरे बेडरूम में रख दो। ये मेरी बीवी है सारा। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। जाओ। क्या हुआ तुम्हें? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अच्छा देखो मेरी बात सुनो, अब ये घर तुम्हारा भी है, इसी भी कंफर्टेबल। हाँ चलो। रात बहुत हो गई, लड़कियां अब तक क्यों नहीं आई घर? वो मायरा का फोन आया था, कह रही थी आ रहे हैं रास्ते में। हाँ भाई जल्दी रस्म कर लें, वरना लाइट का आजकल कोई भरोसा ही नहीं है। फिक्र मत करें भाई, जनरेटर का इंतजाम किया हुआ है मैंने। मुश्ताक तुम तो चुप रहो, वो आ गए। सायरा कहाँ है? अपने घर में। क्या बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो? मैंने कहा ना वो अपने घर में है। कहाँ छोड़कर आए सारा को? मैं उसको कहीं छोड़ के नहीं आया हूँ, वो अपने शौहर के घर में है। रेहान, रेहान ये क्या कह रहे हो तुम? अंकल मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मुश्ताक मामू किसी लिहाज से सारा के लायक नहीं है। रेहान ये तुमने अच्छा नहीं किया। अरे अच्छा तो कभी सारा के साथ नहीं हुआ है, वो हमेशा आंटी के हाथों जलील होती रही और आपने कभी कुछ नहीं कहा। क्या बाप ऐसे होते हैं? अब्बू जी, आपको इल्म नहीं कि सारा के साथ क्या हो रहा था? आपको पता है, रेहान की कजन का रिश्ता आया था डॉक्टर मुनीब का, मगर अम्मी जी ने इनकार कर दिया, वो भी झूठ बोल के कि सारा का निकाह हुआ उसके मामूजात कजन से। न जाने कितने रिश्ते आए होंगे सारा के लिए, मगर अम्मी जी ने खुद से इनकार कर दिया, इसलिए कि वो सारा को मुश्ताक मामू के पल्ले बांध सके।
हम्माद आया था आपके पास, लेकिन आपने इनकार कर दिया, इसलिए मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा। मैंने सारा को बड़े भाई होने की हैसियत से अपने घर से रुखसत किया है। अगर दानियाल आज यहाँ होता तो शायद वो भी यही करता। देखिए, मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। लेकिन बेटा, तुम ये सब कुछ मुझे पहले बता सकते थे। मगर आप हमारी नहीं सुनते अब्बू जी। आप यही कहते कि ज़बान दे चुके मुश्ताक मामू को, और अम्मी जी भी तो आपको कुछ सोचने समझने नहीं देती। हमने तो सारा को भी कुछ नहीं बताया, वरना शायद वो भी इनकार कर देती। अब्बू जी, आप अंदर चलो। ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अच्छा, मैं अपने पूरे पैसे लूंगा, 60,000 रुपए तुमसे। मैं कह रही हूँ मुश्ताक, इस वक्त तू यहाँ से चला। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं अपने पैसे लेकर रहूंगा। धोखा दिया तुमने मुझे। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। इस वक्त यहाँ से चुपचाप चले। बस करो। देखा भाई कैसे बात कर रहे हैं, कैसे हिसाब बता रहे हैं। कहाँ थे तुम? वो यहीं पर था मैं। सारा दिन आवारा लड़कों के साथ कुत्ते की तरह फिरता है ये बाहर। स्कूल से आता है, बैग रखता है और वो गया। अम्मी, अभी तो गया था मैं। तेरी माँ झूठ बोल रही? अगर अब तूने घर से बाहर कदम रखा तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। अब्बू, मुझे मत मारे अब्बू। या अल्लाह, मेरे अब्बू और बहन को अपनी अमान में रखना। वाकई अपनी बच्ची के साथ क्या जुल्म करने जा रहा था। अगर रेहान भाई बनकर स्टैंड ना लेता तो आज मेरी सारा मुश्ताक का शिकार हो गई होती। नसीमा तो सुतेली मां थी, मगर मैं सगा होकर क्यों सुतेला बन गया था? क्यों? बहुत देर हो गई है, अंदर आके सो जाएं आप। क्यों आई? मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मुझे माफ कर दे जुबैर। तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हें? मेरा कलेजा निकाल कर कहती हो मुझे माफ कर दो? अच्छे अच्छे रिश्ते मेरी बेटी के ठुकराती रही ताकि वो तुम्हारे भाई की नजर हो जाए, फिर कहती हो तुम्हें माफ कर दूं मैं? अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दे। अगर आप मुझे माफ नहीं कर सकते तो फिर मुझे सजा दे दे। तुम्हारे लिए यही सजा काफी है। निकल जाओ मेरे घर से, दबा हो जाओ। नहीं जुबैर, अल्लाह के वास्ते ऐसा नहीं करे मेरे साथ। मैं कहाँ जाऊंगी? ये पहले सोचना चाहिए था जब तुम सब कुछ कर रही थी। पहले सोचती मेरी बला से भाई के घर जाओ या किसी खैराती इदारे में जाओ। क्या दबा हो जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी जुबैर? मैंने 20 साल गुजारे हैं आपके साथ। आपको सारा की कसम, आपको दानियाल की कसम, माफ कर दे मुझे। ऐसा नहीं करे मेरे साथ। अरे कैसे माफ कर दूं मैं तुम्हें?
तुम्हारे जराइम की लिस्ट बहुत लंबी है, एक एक जुर्म काबिल सजा है। कैसे माफ कर दो तुम्हें? मुझे बताओ मुझे, मेरी मासूम बेटी से क्यों बैर पाला तुमने? मैं कसूर पर थी, मैं उसे खामखा में अपने बीच का कांटा समझती रही। आप मुझे क्या सजा दे? मेरी तो अपनी औलाद मेरी नहीं है, इससे बड़ी मेरे लिए सजा और क्या आ सकती है? माफ कर दे, अल्लाह के वास्ते मैं आपके पाँव को हाथ लगाती हूँ, मुझे माफ कर दे। नहीं करे मेरे साथ ऐसे। माफ कर दे मुझे जुबैर। ये कहीं ख्वाब तो नहीं? मुझे तो ख्वाब जैसे ही लग रहा है। तुम खुश हो ना? समझ नहीं आ रहा, खुश हूं या अफसरदा, लेकिन मैं सारी कश्तियां जला कर आई हूँ। सारा, तुम बिल्कुल परेशान। मेरा वादा है मैं तुम्हें तुम्हारे वादे से जरूर मिलाऊंगा। सबका सामना कैसे करूंगी? तारा मजबूरी थी ना, वरना शायद हम ये कदम ना उठाते। मैं तो भूल ही गया। क्या? तुम्हारी मुंह दिखाई। इसकी क्या जरूरत थी? तुम कितनी बेवकूफ हो। ये तुम्हारे शौहर की तरफ से पहला तोहफा है और तुम कह रही हो उसकी क्या जरूरत है? बहुत खूबसूरत है। You like it? Thank you. अब इसे पहन लो एंड प्लीज नेवर टेक इट ऑफ। Thank you. Welcome. दरअसल होमी आजकल बिजी है, हैदराबाद में मशीनरी आ चुकी है, वो फिट करवा रहा है। काम तो उसने वहीं करना है ना। आंटी, if you don't mind, may I ask something? हाँ जानी बोलो। आंटी, होमी मान तो जाएगा ना? जीना पापा, आप इस वक्त? रात का 1 बजा है, ये वक्त है घर आने का। वो दरअसल कुछ दोस्तों के साथ। मैं जानता हूं जो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारा शुरू से यही अंदाज रहा है। मैंने बहुत बर्दाश्त किया। अब अगर तुम न सुधरे तो मैं तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा। आप मुझे जायदाद से आग कर देंगे? तुम्हारे अखराजात जितने बढ़ गए हैं, उन्हें देखते हुए तो यही मुनासिब फैसला होगा। फिर देखता हूं कौन से तुम्हारे दोस्त हैं जो तुम्हें करीब बैठने देते हैं। कौन सा खर्चा किया अपने दोस्तों ने? गुज़श्ता 2 माह में तुमने ऑफिस से 15 लाख रुपए लिए हैं और वॉचर भी सबमिट नहीं किए। वो कुछ जरूरत आ गई थी तो। मैं जानता हूं तुम्हारी आदतों को और जरूरतों को। सुधर जाओ सज्जाद, सुधर जाओ, वरना फुटपाथ पे आ जाओ, जीरो हो जाओगे जीरो। तानिया को भी तुमसे शिकायत रहती है, कम से कम अपनी बीवी से तो बना के रखो। इस तरह की रविश से इंसान कहीं का नहीं रहता।
सॉरी, मामा का फोन। जी मामा, इतनी सुबह? ये बताओ दिन का 1 बजे कब सवेरा होता है? सॉरी, बस वो ख्याल ही नहीं रहा। तुम आज ऑफिस नहीं गए? मामा वो रात को काम काफी था तो मैं बस देर से सोया। नहीं जान, जल्दी सो जाया करो ना। ओके मामा। ये बताओ कब आ रहे हो? बहुत जल्द। जल्दी आओ ना, तुम्हारे लिए एक जबरदस्त सरप्राइज है मेरे पास। अच्छा, सरप्राइज तो मेरे पास भी है आपके लिए। रियली? देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। हाँ तो ठीक है ना, प्लीज फिर तो जल्दी आओ, मैं बेचैन हो रही हूँ। चलता हूँ। पापा कैसे? हाँ ठीक है, पर जरा सा अपसेट है। क्यों? आई एम श्योर वैसे सजाद भाई की वजह से ही हूँ। बस मीजान और मियाँ बीवी लड़ते हैं ना तो सलमान को अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। पापा जैसे सॉफ्ट इंसान को बुरा लगना भी चाहिए। देखो तुम भी बाप की हिमायती हो, है ना? किसने कह दिया? मैं तो आपका हिमायती हूँ। अच्छा मामा, मैं जरा फ्रेश हो जाऊँ फिर आपसे बात करता हूँ। ओके मीजान, आई लव यू, टेक केयर। टेक केयर। तुम्हारी सास साहिबा का कौन था? Let me take a shower. I'll be back. क्या बात है बेटा? हाँ, आजकल तुम मुझे थोड़ा डिस्टर्ब लग रही है। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस इट विद मी। श्योर, व्हाई नॉट? बेटा तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे पापा को हमाद के प्रपोजल के बारे में बताया? बिल्कुल, बल्कि डैडी ने कहा है कि जैसे ही आप लोग एंगेजमेंट डेट फिक्स कर देंगे वो फौरन आ जाएंगे। दैट्स ग्रेट। दरअसल होमी आजकल बिजी है, हैदराबाद में मशीनरी आ चुकी है, वो फिट करवा रहा है। काम तो उसने वहीं करना है ना। आंटी, इफ यू डोंट माइंड, मे आई आस्क समथिंग? हाँ जानी, बोलो। आंटी, होमी मान तो जाएगा ना? अरे भाई क्यों नहीं पसंद करेगा? आखिर तुम में कमी किस चीज की है? हाँ, और तुम मेरी पसंद हो, उसकी माँ की। तभी तो इस बात में आई रियली फील प्राउड। आई लव यू। जो अब मेरे लिए वैसी ही कॉफी बनाओ जैसे लास्ट टाइम बनाई थी। व्हाई नॉट, अभी बना के लाई। ओके। क्या जरूरत थी इतना नाश्ता लाने की? ये तो रेहान की जिद थी कि उनकी बहन का नाश्ता उनके भाई के घर से ही जाएगा, तो बस आने में दोपहर हो गई। सारा, तुम खुश तो हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। वो तो तुम्हारे चेहरे से ही लग रहा है। वैसे बहुत खूबसूरत घर है तुम्हारा, बिल्कुल मेरे ख्वाबों की तरह। मैंने कहा था ना तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है। अबू कैसे है? अबू ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। रेहान ने अबू को सब कुछ समझा दिया। मुझे माफ कर देंगे? क्यों नहीं करेंगे माफ? तुमने क्या कोई कत्ल किया है? मैं बहुत बुरी बेटी हूं ना, इसलिए। जी नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। ये तो बस तुम्हारा नसीब था। डोंट वरी, सब अच्छा होगा। लेकिन तुम अबू से मेरे लिए माफी मांग लेना। ठीक है, कह दूंगी उन्हें। अब हम बाहर चलें क्योंकि वो दोनों हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तुम जाओ, मैं कुछ सामान लेकर आती हूँ। तुम्हारी हेल्प कर दूं मैं? नहीं नहीं, तुम जाओ। अच्छा ठीक है। वैसे सारा, मैं सोच रहा था कि अगर रेहान और मायरा भी रुक जाते तो मजा आता। इकट्ठे आउटिंग पे साथ चलते। मैंने उन्हें बहुत रोका था, लेकिन वो माने ही नहीं। अच्छा इधर आओ।
अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे ख्याल में अच्छी बीवी कैसी होती है? ये तो मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि अच्छा शौहर कैसा होता है। कैसा होता है? रोमांटिक होता है, केयरिंग होता है, लविंग होता है, सिंसियर होता है, बिल्कुल आपकी तरह। अब आप बताएं, अच्छी बीवी कैसी होती है? अच्छी बीवी जो होती है ना, वो शोहर के बगैर बताए उसकी जरूरियात को समझ लेती है और उसको देखकर उसके मूड का भी अंदाजा लगा लेती है। तुम अच्छी बीवी बनोगी ना? आपको क्या लगता है? बनोगी। चलो डिनर पे चला, देर हो गई। कहाँ छुपी हुई हो? इधर आओ, इधर इधर आओ। क्या हो गया? ये कोई तमीज है? इस तरह बात करते हैं? मुझे तमीज वमीज मत सिखाओ। ये क्या किया तुमने मेरे साथ? कौन सा बदला लिया है? मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ? वाह वाह वाह, सारा जमाना हंस रहा है मुझ पे, बातें कर रहा है। मेरी मंगेतर माइयों वाले दिन भाग गई। देखो, सारा भागी नहीं है, उसके बहनोई ने अपने हाथों से उसको रुखसत किया है। रेहान की तो मैं खबरदार, रेहान के बारे में अगर तुमने कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो मेरा दामाद है, इस घर का दामाद, जहाँ खड़े होकर तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। निकलो यहाँ से, चलो सब आ जाओ यहाँ से। कहाँ से निकलो? मेरे पैसे निकालो। 60,000 रुपए खर्च किए, सारा हिसाब मैंने उंगलियों पे लिखा हुआ है। कौन से पैसे? कहाँ के पैसे? मुझ पे खर्च किए, अपने इश्क की खातर खर्च किए, मेरा क्या कसूर है? तुम्हारे कहने पर खर्च किए। हजारों रुपए उस शामिल बाबा को दिलवा दिए तुम लोगों ने। तुम नंद भावज ने मिलकर लूटा है मुझे। देख मुश्ताक, मैंने तेरा कदम कदम पर साथ दिया, अब तुम्हारे नसीब ही बुरे हैं तो मैं क्या करूँ? अबे कौन सा साथ दिया तुमने? कौन सा साथ दिया? नहीं भेजती ना उसको पार्लर, तब मैं कहता कि तुमने मेरा साथ दिया। देख मुश्ताक, मैंने उसको कॉलर नहीं भेजा, मायरा ने भेजा था। मैं क्या कर सकती थी? वो तो सबसे बड़ी दुश्मन है मेरी, उसको भी देख लूंगा। फिलहाल तुम मेरे पैसों का इंतजाम करो बस। मेरा कसूर क्या है जुबैर भाई? मैंने क्या किया है? मुझे नसीबा ने सब बता दिया है। अपने भाई पे तावीज करवाए हैं तुमने, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं किसी ऐसी शादी को नहीं मान सकता जिसमें तुम्हारी माँ और मैंने शिरकत न की हो। जाओ, अभी जाओ, उसे वहीं छोड़ आओ जहां से उठा लाए हो। आई एम अफ्रेड पापा, ये मुमकिन नहीं, वो बीवी है। मैं तुम्हें अब भी चाहती हूँ मम्मी। लेकिन मैं सारा को चाहता हूँ। मेरी उससे शादी हो चुकी है और वो बीवी है। क्या फर्क पड़ता है उससे? सज्जाद भी ये चाहता है कि वो घर से ना जाए। ठीक है, फिर उनसे कह दो दोनों मेरे सामने ना, वरना मैं ये घर छोड़ दूंगा।